हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके रिलेशनशिप में क्या कुछ चल रहा है, आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं, उनके थॉट क्या है इस कनेक्शन को लेके, आपको लेके। तो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी कुछ इस रीडिंग में हम कवर अप करने जा रहे हैं। तो हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो, जो आपसे रेजोनेट हो वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और पर्सनल व्यूवर्स, अगर आप चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करके रीडिंग बुक करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए वो रीडिंग चार्जेबल होती है। ओके, तो आप जिस भी व्यक्ति से डील कर रहे हैं, आप उस व्यक्ति का नाम एटलीस्ट 3 बार लीजिए और उनके बारे में सोचिए, और आप फिर उनके एनर्जी से जुड़ पाएंगे और आपको क्लियरली आंसर मिल पाएंगे। ओके, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या कुछ हो रहा है इस कनेक्शन में, क्या वो सोच रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, क्या है उनकी फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन एंजल वो हमें बताएं, गाइड करें। So we have Page of Swords, Lovers, 4 of Wands, Page of Pentacle, the Star, Nine of Pentacle, Queen of Swords, we have Temperance, 8 of Swords and the 7 of Cups। बॉटम से आ रहा है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर अगर हम देखें 3 पेजेस आए हैं हमारे पास इस रीडिंग के अंदर। ठीक है, आपके पर्सन की राशि हो सकती है जेमिनी, जो स्ट्रॉन्ग राशि है, धनु राशि स्ट्रॉन्ग है, कन्या राशि स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि। राशि अगर हम देखें सारी नज़र आती है यहाँ पे। ओके व्यूअर्स, सो आई होप सो आपको सारे कार्ड्स यहाँ पे क्लियरली विजिबल होंगे, सारा कुछ नज़र आ रहा होगा। आप और आपके पर्सन की एनर्जीज में मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस नज़र आ रहे हैं, या फिर ये बोलूँ कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस यहाँ पे क्लियरली विजिबल हैं। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं, हो सकता है ये आपसे एज में छोटे हैं या आपसे मैच्योरिटी में छोटे हैं। ठीक है, यस। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न है जो यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस कनेक्शन के अंदर ऐसा देखा जा सकता है कि आप कुछ अलग ही लेवल एक लेके चल रहे हैं, एक मैच्योरिटी में, एक सिंसियरिटी में कह सकती हूँ, एक हैंडलिंग में कह सकती हूँ, चीज़ों को हैंडल करने में। लेकिन ये जो पर्सन है, इनकी जो एनर्जी मिल रही है वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी मिल रही है, या फिर ये कहें कि वो बहुत इमेच्योरली इस कनेक्शन को उन्होंने ट्रीट किया है। ठीक है, मैं यहाँ पे इस व्यक्ति को अभी भी देख रही हूँ कि ये पर्सन अभी भी इनिशियल स्टेज पे ही अटके हुए हैं इस कनेक्शन के अंदर, जबकि आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इनिशियल स्टेज यहाँ पे जो एक बात आती है निकल के, वो एक दूसरी तरफ इशारा करती है, वो ये कि अभी भी आपके जो पर्सन है, जैसे कनेक्शन जब स्टार्ट होता है या कोई कनेक्शन इंसान लेके चल रहा होता है, तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है ना व्यक्ति का, आप जो एक्सपेक्टेशन होती हैं, वही एक्सपेक्टेशन अभी भी इस व्यक्ति की आपसे बनी हुई है। ठीक है, ये उससे ऊपर नहीं उठ पाए। मतलब हो सकता है इनका जो माइंड सेट रहा है आपको देखने का, आपको फील करने का, अभी भी वही है जो कभी पहले हुआ करता था। ठीक है, या फिर वो उसी तरीके से आपको देखते हैं, या फिर अभी भी आपको उसी तरीके से देखना चाहते हैं जिस तरीके से आपने इनको पहले अपने आप को दिखाया था। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, अभी आप वैसी ना तो बातें कर रहे हो, ना वैसी एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो। आपकी एक्सपेक्टेशन लिटिल बिट चेंज हुई है यहाँ पे।
और आपको ये देख देख के बड़ी गुस्सा सी आती है, या खुंदस कह सकती हूँ आती है, कि यार ये व्यक्ति अभी भी उसी स्टेज पे क्यों अटका हुआ है, ठीक है, उन्हीं बातों में क्यों अटका हुआ है, ये उससे आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, ये उससे आगे इस कनेक्शन को क्यों नहीं देख रहा है, इस कनेक्शन में जो चल रहा है वो उनको क्यों नहीं देख रहा है। आप कब तक हैंडल करोगे, आप कब तक एफर्ट लगाओगे, आप ही क्यों करोगे, ठीक है, सब कुछ आप ही को क्यों करना है। ये व्यक्ति इन चीज़ों पे ध्यान क्यों नहीं देते जिन चीज़ों पे आपका ध्यान दे जाता है, या फिर ये कनेक्शन में आपके पर्सन वो उन चीज़ों के बारे में क्यों नहीं सोचता जिस चीज़ के बारे में आप सोचते हो। तो आप इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, कह रहे हो कि यार मैं कब तक संभालूं, यानी आप कह रहे हो यहाँ पे कि बताओ कि कब तक मैं संभालूं, या कब तक मैं एफर्ट लगाऊं, या कब तक मैं इन चीज़ों को टॉलरेट करूं। ठीक है, आपकी टॉलरेशन पावर यहाँ पे ओवर हो चुकी है। आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हो अपनी लाइफ के अंदर, बहुत ज़्यादा घुटते रहते हो, या फिर बहुत कुछ सोचते रहते हो। आपको समझ में नहीं आता कि होगा क्या, चल क्या रहा है, ये सब चीज़ें हैं। और आप इन्हीं चीज़ों को लेके जब अपने पर्सन से बात करते हो तो आपका जो पर्सन है ना वो आपसे फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि वो अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे, आप लोगों में हो सकता है एज डिफरेंसेस हो, आप बड़े हो और वो व्यक्ति छोटा है। ठीक है, तो वो एक यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो उन चीज़ों की तरफ सोच ही नहीं रहा जिस तरफ आप सोच रहे हो। आप हो सकता है सोच रहे हो कि लव को मैरिज में बदलने के लिए, अगर आपने उनसे सोचा है, भाई वो व्यक्ति नहीं सोच रहा। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज़ ये भी नज़र आ रही है, क्योंकि कार्ड यहाँ पे दोनों ऐसे हैं ना, लव एंड मैरिज दोनों आए हैं यहाँ पे। तो आप लोगों के बीच में लव और मैरिज दोनों को लेके इश्यूज़ यहाँ पे हो सकते हैं, रियूनियन को लेके इश्यूज़ हो सकते हैं, व्यक्ति आपकी तरफ नई अप्रोच दिखा पा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है कि एक व्यक्ति यहाँ पे मैरिज हो सकती है उसकी की हुई हो पहले से, और आपके साथ में भी उसका अफेयर हो। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे है। ठीक है, कुछ लोग लिए व्यूअर्स, मुझे यहाँ पे एक और मैसेज मिल रहा है, वो ये दिखाता है कि आपके कनेक्शन में यहाँ पे कुछ मदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं। आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, वो अपने या तो मदर की ज़्यादा सुनता है या सुनती है, या फिर अपने मदर के अगेंस्ट नहीं जा सकती है। ठीक है, या नहीं जा सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे मदर इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं जो दिखाते हैं, या तो एक और इश्यूज़ है वो यहाँ पे ये भी रिप्रेजेंट होता है कि आप में से कोई एक यहाँ पे या तो डाइवोर्स ही हो सकता है। ठीक है, डाइवोर्स ही हो सकता है, या फिर हो सकता है विडो हो कोई आपका पर्सन, या फिर आप, ऐसा कुछ पॉसिबल है यहाँ पे। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि ये प्रॉब्लम भी आ रही है, ये कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इस चीज़ को भी कंसिडर किया जा रहा है। सामने वाला जो पर्सन है ना, वो एक ये फैक्टर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे कि वो आपके साथ में कनेक्शन में तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो फैक्टर है या तो आप ही हो ये। ठीक है, ऐसी एनर्जी गाइस मुझे मिली जो रिप्रेजेंट कर रही है कि व्यक्ति इन चीज़ों को पहले कंसिडर नहीं कर रहा था जब वो आपके साथ में कनेक्शन में आया था, लेकिन अभी कंसिडर कर रहा है। ठीक है, पहले उसने ये कंसिडर नहीं किया था। तो एक या तो विडो डाइवोर्सी, या फिर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एज फैक्टर है, वो चीज़ें रिप्रेजेंट की जा रही हैं। तो उसको लेके जो डिसीजन मेकिंग है ना, वो यहाँ पे नहीं हो पा रही है कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। ये कुछ लोगों के लिए बहुत इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं जो आप लोगों के कनेक्शन में चल रहे हैं। इसी वजह से आपको पर्सन जो है आपका क्लैरिटी नहीं दे रहा है, वो आपके साथ में क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है। आप भी इसी उलझन में हो कि यार क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, क्या ये व्यक्ति आएगा ये नहीं आएगा, आपके साथ में जुड़ेगा ये नहीं जुड़ेगा। तो ये कुछ है जो नज़र आता है। आपका पर्सन ऐसा नहीं है कि आपके बारे में सोचता नहीं है। कार्ड यहाँ पर हैं जो बताते हैं कि भाई व्यक्ति आपका जो है वो आपके बारे में सोचता है, वो आपसे कनेक्ट करने के बारे में सोचता है, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ सोचता है, करता कुछ नहीं है। ठीक है, एक्शन कुछ नहीं ले पाता है, क्योंकि जो वो एक्शन लेने के बारे में सोचता है उसको खुद पे डाउट होता है, उसको सेल्फ डाउट होता है कि क्या वो जो करने के बारे में सोच रहा है क्या वो पॉसिबल है, क्या वो मुमकिन है, क्या वो कर पाएगा। क्योंकि मुझे एनर्जी दोनों यही रिप्रेजेंट करती है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने ऊपर सेल्फ डाउट करके चल रहा है, और इनकी वजह से आप प्रॉब्लम में यहाँ पे जा रहे हो। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पर आ रही है। आप बहुत ज़्यादा, मतलब आपका पर्सन ये भी सोचता है आपके बारे में। अगर मैं टू बी फ्रैंक और टू बी ऑनेस्ट आपको बताऊं, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके चीज़ों को देखते हो।
ठीक है, आपका पर्सन चाहता है कि आप प्रैक्टिकल ना हो, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी के साथ में बात करते हो। प्रैक्टिकल होना मतलब कि यार आपको चीज़ें ना क्लियर कट चाहिए, आपको चीज़ें हवा में नहीं चाहिए, आपको चीज़ें रियलिटी में देखनी होती हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे मिल रही है। प्रैक्टिकलिटी का मतलब यही होता है कि जो भी हो लाइफ में वो सॉलिड हो, विजिबल हो और उसको फील किया जा सके, उसको एटलीस्ट जिया जा सके। आपको चीज़ें ऐसी ही नहीं चाहिए। ठीक है, आप बहुत ही मैच्योरली बातें करते हो, आपकी बातों में मैच्योरिटी नज़र आती है। कोई अब हंसी मजाक पहले आप हो सकता करते हो लेकिन अभी नहीं करते हो, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे पॉसिबल है। तो अभी आपका पर्सन ना एक ऐसी एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है जो कि खुद से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि करना है या नहीं करना है। हाँ, आपको लेके वो एक्साइटेड रहा है हमेशा से आपका पर्सन, क्योंकि मैंने बोला ना अभी वो बैक स्टेज है, इनिशियल स्टेज पे है, वो आपको लेके एक्साइटेड तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें वो आगे उतना नहीं बढ़ पाए जितना आगे आप बढ़ गए। तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर रही हूँ, सो आपको और भी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं पेज ऑफ सोर्ट्स यहाँ पे क्यों आया है कार्ड। द रिबर्थ की एनर्जी आई है। तो व्यूवर्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं अभी आपका जो पर्सन है ना, इसका माइंड सेट अभी यहाँ पे चेंज हुआ है, इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो विज़न है यहाँ पे चेंज हुआ है। ठीक है, तो चेंज होने की वजह से व्यूवर्स यहाँ पे ये भी हुआ है कि इस व्यक्ति का हाल फिलहाल में अगर आपको लेके पास्ट में कोई अगर माइंडसेट बना हुआ था तो वो किसी की वजह से था या किसी के कहने की वजह से था। तो ऐसा पॉसिबल है व्यूवर्स कि वो व्यक्ति उनसे कहीं ना कहीं ओवरकम कर रहा है या कर रही है और चीज़ों को एक नए नज़रिए के साथ में यहाँ पे देखने की कोशिश कर रही है। ठीक है, या कर रहा है। लवर्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल, प्लीज़ मुझे बताएं लवर्स एनर्जी क्यों आई है। मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती फिर मैं आपको बताती हूँ लवर्स क्यों आया है। टोटलिटी, फाइट, पार्टिसिपेशन एंड द स्टार। तो अभी क्या चल रहा है इस कनेक्शन के अंदर, अगर हम देखें तो ये व्यक्ति देखो, अगर ये कोई थर्ड पार्टी में गया हुआ है व्यक्ति, ठीक है, थर्ड पार्टी में गया है या अपने पेरेंट्स की वजह से ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके पास में नहीं आया है या फिर इसने किसी और को चुना है या जो भी है, ठीक है, जो दिखाता है कि ये व्यक्ति जिस वजह से आपसे दूर हुआ है, तो अभी ये व्यक्ति उनसे ओवरकम करने के लिए कहीं ना कहीं देखो फाइट कर रहा है। ठीक है, अभी मैं इस व्यक्ति को क्या देख रही हूँ, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस समय बहुत ही लाइट एनर्जी में आने के बारे में सोच रहा है। लाइट एनर्जी मतलब कि इसको अपनी लाइफ को एक नए तरीके से रीस्टार्ट करना है। ठीक है, अब जब नए तरीके से रीस्टार्ट करना है तो आपकी लाइफ में भी आने के लिए इसको व्यूअर्स यहाँ पर दिक्कतों का ही सामना करना पड़ रहा है। आपको चुनना या फिर आपके साथ में आगे बढ़ना ये भी कोई ईजी नहीं है। ठीक है, जबकि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट एनर्जी में यहाँ पे नज़र आ रहे हो। तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे ये भी बताती है कि व्यक्ति आपके साथ में जुड़ना तो चाहता है, लेकिन उसको जुड़ने के लिए उसको बहुत ज़्यादा देख रहे हो कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आपका पर्सन आपको यही कहना चाहता है कि वो आपका होना भी चाहता है, आपके साथ में अगर जुड़ना भी चाहे ना तो उसके अकॉर्डिंग ये इतना ईजी नहीं है जितना आपको लगता है। एक तो जो थर्ड पार्टी है वो इसको रिलीज़ इतनी आसानी से नहीं करेगी, तो जो भी थर्ड पार्टी है जिसमें भी ये स्टक है ये उससे इतनी आसानी से सिर्फ बोल के या फिर म्यूचुअली बोल के कि भाई मैं तुमसे नहीं रिश्ता रख रहा या फिर मुझे उससे रिश्ता रखना है या फिर मुझे उसके साथ में रहना है, तो ये ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रही हैं जो लीगल चैलेंजेस को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी उन लोगों से रिश्ता तोड़ पाना और आपसे जुड़ पाना या फिर थर्ड पार्टी को छोड़ पाना और आपसे कनेक्ट हो पाना नॉट सो ईजी। ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं पास्ट से ही पीछे छुड़ाना नॉट सो ईजी। तो ये व्यक्ति इस समय कहीं ना कहीं अगर अब उनको आपके साथ में जुड़ना है तो कैसे जुड़ सकते हैं, क्या रास्ते हो सकते हैं, किस तरीके से वो आपके हो सकते हैं, आपके पास में आ सकते हैं, ये व्यक्ति उन चीज़ों को भी सोच रहा है। ठीक है, तो अभी आपका पर्सन सच में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ये सोच बहुत रहे हैं आपके लिए। ठीक है, जैसे कहते हैं ना इंसान के अंदर अभी वो स्ट्रेंथ नहीं आई है, वो उन चीज़ों को लेके वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, आप समझो। ठीक है, वो इतनी आसानी से इन चैलेंजेस को ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, जबकि रीबर्थ की एनर्जी लेके आए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि
आपका जो पर्सन है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये चैलेंजेस इतने ईजी भी नहीं है कि इनसे कम्प्लीटली वो ओवरकम करके और आपके पास में आ सकें। हाँ, वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल रहे हैं, जैसे कि हो सकता है उनको मैरिज ही करनी हो आपसे, ठीक है। अगर मैरिज की बात आप दोनों के बीच में हुई है तो ऐसा नज़र आ रहा है कि उनको आपसे जुड़ना तो है, जैसे सारे कार्ड्स एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि व्यक्ति आपके साथ में जुड़ना चाहता है। बट अगर यहाँ पर आप देखेंगे मैरिज के ऊपर आई थिंक फाइटिंग आई है, ठीक है। तो आपसे अगर उनको शादी करनी है तो उसके लिए स्ट्रगल बहुत है, इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो यस, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ में जुड़ने के लिए सोचता तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए चैलेंजेस बहुत बड़ा है। ये इतना इजी नहीं है कि आपके साथ में बहुत इजीली सब चीज़ें अच्छी हो जाए या फिर रियूनियन हो जाए या फिर कहीं ना कहीं आपके साथ में मैरिज हो जाए। रियूनियन भी नॉट सो ईजी, ठीक है। वो आपके साथ में जुड़ने के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन सोच के ही डर जाते हैं कि वो उनको कैसे वो इन चीज़ों को ओवरकम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। सो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं और क्या है इस व्यक्ति के मन में। 9 ऑफ पेंटिकल, वी हैव बर्डन, ओके। एक चीज़ और है वीवर जो आपके पर्सन को आपकी तरफ आने से रोकती है, अगर आप सोचेंगे तो शायद आपको थोड़ा समझ में आएगा। वो है कहीं ना कहीं इस समय आपकी भी एक्सपेक्टेशंस, ऐसा फील होता है। तो अभी आपका पर्सन व्यूअर्स, मैंने बोला ना ये बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है, तो वो जो बात आ रही है वो ऐसे ही नहीं आ रही है। ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति अभी आपके साथ में कनेक्ट करने के लिए रेडी है कहीं ना कहीं, बट आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको रोकती हैं आपकी तरफ आने से, ठीक है। या फिर जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वो आप पूरी नहीं कर रहे हो तो वो भी रोकती हैं आपकी तरफ आने से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़्यादातर मुझे एक्सपेक्टेशन का ही थोड़ा सा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है कि आप जो इनसे चाह रहे हो, ये व्यक्ति उस स्टेज में नहीं है राइट नाउ कि वो उन चीज़ों को पूरा करके आपको दे सके, या फिर अपनी कहीं भी बातें जो उन्होंने आपसे कही थी वो उनको पूरा कर सके। चाहता ये व्यक्ति क्या है? चाहता ये व्यक्ति आज भी आपको हासिल करना है, ठीक है, चाहे वो फीमेल ही क्यों ना हो या मेल जो भी है। ये व्यक्ति आपके साथ में आज भी, जैसे मैंने बोला ना, सोचते बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं इनके मन में क्या चलता है कि वो आपको पाले, वो आपसे जुड़ जाएं, वो आपसे रिकनेक्ट हो जाएं, ठीक है। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी बात को लेके कहा सुनी हुई है, और वो है एक्सपेक्टेशंस को लेके कि तुम ये नहीं करते, तुमसे ये नहीं हो सकता, तुम ये कर ही नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, दुनिया कर सकती है, तुम्हें स्टेप लेना चाहिए, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। आप उनको प्रोवोक करते हो, आप उनको पुश करते हो, ठीक है। लेकिन वो व्यक्ति कहीं ना कहीं पुश नहीं होना चाहता, ऐसा नज़र आ रहा है। वो व्यक्ति कोई पुश नहीं चाहता। वो कह रहा है कि यहाँ पे कहने की कोशिश कर रही है कि यू डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। आपको कुछ भी नहीं पता, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, आप उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोच रहे। आपका पर्सन आपको ये कह रहा है कि भाई तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रहे, या फिर तुम्हें मेरे हालातों के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ ठीक है, तुम बोल सकते हो, बोलना कोई बात नहीं, बोलना बहुत इजी है, लेकिन करना उतना ही डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो आपका पर्सन आपको यही कह रहा है कि भाई जो तुम चाहते हो ना, वो वैसे चीज़ें नहीं हो सकती अभी। तो अगर तुम्हें मतलब एक लाइट वे में कनेक्शन लेके चलना है, जैसे कि उनको आपके साथ में इंटीमेट होना है, आपके साथ में जुड़ना है, तो वो कर सकते हैं, वो आपके साथ में लेके चल सकते हैं। बट जो प्रॉब्लम यहाँ पे है वो उनके लिए उसके लिए फ़ाइट कर पाना इस व्यक्ति के लिए बड़ा इम्पॉसिबल सा है राइट ना। वो फ़ाइट नहीं करना चाहते, वो किसी समस्या में नहीं फंसना चाहते, ठीक है, क्योंकि उनके लिए समस्या बहुत ही बड़ी है और वो उनसे हैंडल नहीं हो पा रही। आपका पर्सन यहाँ पर आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे एनर्जी भी देख रही हो, बॉटम द डेक की भी यही आई है, दोनों तरफ प्लेफुल वाली एनर्जी में आपका पर्सन टैप इन करना चाहता है। प्लेफुल मतलब आप समझ लो बहुत लाइट रहना, किसी चीज़ को अभी फाइटिंग मोड में लेके ना जाना, और इन्जॉय करने के मोड में आपका पर्सन है, ठीक है। तो इस समय आपकी एक्सपेक्टेशन उसको आपसे ही दूर रख रही है, मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगी, ठीक है। वो आपसे दूर ही इसलिए हैं क्योंकि आप उनको कहीं ना कहीं पुश कर रहे हो, या फिर उनसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हो आपका पर्सन अभी इस समय उन हालातों में नहीं है कि वो आपकी तरफ आके वो आपको दे सके, ठीक है। तो जो भी हालात मैंने अभी आपको बताए हैं ना, वो कहीं ना कहीं अगर आपसे रेजोनेट करते तो रीडिंग आप ही के लिए है, क्योंकि नज़र आ रहा है कि व्यक्ति अगर आपके पास में आएगा ना, तो आप कह रहे हो कि यार इन शर्तों के साथ में आओ,
ठीक है। आपका पर्सन की अपनी शर्तें हैं, आपकी अपनी शर्तें हैं। आप चाह रहे हो कि उनके साथ में पूरा बंधन आपका प्योर वाला हो, मतलब एक तरह से लीगल हो या फिर जो भी हो, लेकिन आपका पर्सन आपके साथ में उनकी भी शर्तें हैं कि कह रहे हैं कि मैं तुम्हें पा तो लूँगा, मैं तुम्हें एक्सेप्ट तो कर लूँगी, लेकिन ये इस तरह से करूँगी। ठीक है, जहाँ पर कोई मतलब अलग तरीके का प्लेटफॉर्म हो। आप समझो इन चीज़ों को। ठीक है, आपका पर्सन आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा है। तो अभी उनके लिए इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है, या तो फैमिली है जो उनकी अपनी हो सकती है, या फैमिली की बातें हैं, वो उनके अगेंस्ट नहीं जा पा रहे, लेकिन हाँ कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकालने की यहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो उनके कुछ चैनल मैसेज लेते हैं आपके लिए, देखते हैं क्या आ रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन के चैनल मैसेज क्या हैं, और वो इनको और क्या संदेश अपने देना चाहते हैं। सेक्सुअल थॉट अबाउट यू। तो आपके पर्सन के मन में आपको लेके काफ़ी थॉट है, और वो यही कुछ चाहते हैं। ये चीज़ मैंने अभी आपको रीडिंग में भी बताई थी। ठीक है, आपके पर्सन पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है या जो भी हुआ है इस कनेक्शन में पास्ट में, आपके पर्सन आपके पास में एक बार फिर से आना चाहते हैं एक ऑफ़र के साथ में। वो यही सारी बातें रखेंगे जो यहाँ पे नज़र आई हैं। ठीक है, यानी कि उनको आपसे जो चाहिए वो आपके सामने आपकी पर्सन रखेंगे बातें। मीटिंग करना चाहते हैं आपके साथ में, एक बार मिलेंगे आपसे। आपके पर्सन को लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से कहें, कैसे कहें। तो ये आपके पर्सन के थॉट्स आए हैं कि कहना तो बहुत कुछ चाहता है आपका पर्सन, लेकिन कह नहीं पा रहा है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो स्टेबल नहीं है, चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, स्टेबल नहीं है, यानी कि फिक्स नहीं कर पा रहे हैं जो भी प्रॉब्लम चल रही है। तो ये है व्यूअर्स आपके पर्सन की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स और आपके कनेक्शन की सिचुएशन। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनली के लिए चाहें तो आप बुकिंग करवा सकते हैं, कुछ रेमेडीज़ के लिए भी आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन सभी चीज़ें चार्जेबल होती है पर्सनल लेवल पे। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।